तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग का मेन जो टॉपिक है डिस्कशन का वो कौन सा है, राउंडिंग ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं उसके पहले रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। लास्ट क्लास में हम लोग ने जो एंड किया था टॉपिक वो था सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ तक कैसे पहुंचे थे। हम लोग जब अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे किसी दो नंबर पर, तो जो वहां पे आंसर आ रहा था उसको हमें राउंड ऑफ करना था। जैसे यहाँ एक आंसर आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस का, और अकॉर्डिंग टू द रूल जो भी आंसर हो सकता है वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस का हो सकता है। बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कैसे इस 3 डेसिमल प्लेस को 1 डेसिमल प्लेस में बनाएं, इसलिए हम लोग को राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। सबसे पहले इसकी नोट्स बनाइए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भैया, टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट, हमने क्या बोला, रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन जो आपने ऑपरेशन किया। कंप्यूटेशन इंग्लिश का वर्ड है, इसका अर्थ क्या है, जो भी हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा उसकी बात कर रहे हैं। मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, ऐसी कोई भी संख्या जो हमारे लिए अनसर्टेन है, यहाँ की हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जैसे 0.87 में 87 नहीं चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा। तो अब उसमें करें, इट इज राउंडेड ऑफ टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल क्या कहता है, अगर डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, तब उससे पहले की संख्या, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब हो गया, उससे पहले की संख्या को इंक्रीज कर दो किससे, 1 से। जैसे कि इस केस में 0.08 लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा 1 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाओ, तो मैंने कहा कि अब मुझे किसको उड़ाना पड़ेगा, बताओ, 8 को। क्या 8 ग्रेटर देन 5 है बेटा, है ना, सबको आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब है कि क्या कह रहा है ये नियम, कि उससे पहले की जो संख्या है उसको कितने से बढ़ाओ, 1 से। तो 0 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 0.1। समझ में आया कि नहीं आया, पहला रूल लग गया कि नहीं लग गया। ओके, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, हम कह रहे हैं जिस संख्या को हमें हटाना है वो 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को जैसे है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब यही सेम एग्जांपल देखो, 0.02। ठीक है, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, 4 इज लेस देन 5। तो क्या मैं 0 में कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। क्या लिखा हुआ है, अनचेंज, इसका मतलब है जैसे है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, तो हम कह देंगे 0.0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अभी इसमें एक और नियम आएगा, देखो, if the digit to be rounded off is 5, अब कह दिया ऐसी कोई संख्या है, हमें 2 डेसिमल प्लेस का आंसर चाहिए, जो जिसको उड़ाना है वो क्या है भैया, 3 डेसिमल प्लेस का नंबर लिखा ना मैंने क्या बोला, रिजल्ट में क्या चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस, मतलब कि 1 तक ही रुकना पड़ेगा। तो 5 को हमें उड़ाना पड़ेगा, राउंड ऑफ, उड़ाना मतलब राउंड ऑफ करना है। तो लेकिन जो संख्या है वो ऑटोमेटिक किसके बराबर भैया, 5 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, प्रीसीडिंग डिजिट जो उसके पहले की संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी 1 से, अगर इफ इट्स ऑड, अगर वो संख्या जो पहले वाली है वो कौन सी है, ऑड। क्या 1 ऑड है या नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, क्योंकि 1 से इंक्रीज हो गई। बट आगे देखिए, एंड इज लेफ्ट अनचेंज, कह रहे हैं कि उसको एज इट इज छोड़ देंगे अगर जो पहले उसके 5 के पहले की संख्या है वो कैसी है, इवन। अगर मान लो यहाँ उत्तर वैसे क्वेश्चन होता 0.25, तो आंसर क्या था, 0.02। क्यों, क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रूल समझ में आया आपको, 3 रूल फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। Here is the length, breadth and thickness of a metal sheet। तो metal sheet कैसी होती है, आपके कॉपी का एक पेपर ले लो, ऐसी शीट हो गई है ना, कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। तो अगर आप एक शीट बनाइए, ठीक है, तो आपको फ्रंट से दिखेगा सर इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन एक गलती हो जाएगी। अब इस शीट को ऐसे बनाइए, जब ऐसे बनाएंगे तो आपको एक थिकनेस भी देखने को समझ में आएगा नहीं है। शीट की एक मोटाई भी तो होती है, उसको क्या कहते हैं, थिकनेस कहते हैं। समझ में आया। अब ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, थिकनेस। ये क्या हो गई, थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया और थिकनेस दिया गया है, उसकी वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट। एरिया निकालना है तो लेंथ ब्रेथ लगेगी और आपको वॉल्यूम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है
वही तो हो जाएगा। क्या होता है, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम निकालने, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अरे इतना तो तुम लोग सोचते हो, देखो कुछ नहीं आता, आयतन, आयतन से होंगे ना, आयतन नहीं जानते हो? ये पानी जो है वो क्या आयतन, वॉल्यूम ही तो है, ठीक है, बहुत आसान होता है, इसका टेंशन मत लिया। देखो सीखो, ये सब चार्टर तो ऐसे पढ़े जाते हैं, पढ़ने के बस देखना है, इतना मजेदार है। हम कहते हैं इसकी मोटाई थिकनेस कैसे मिली होगी, अगर सबसे स्मॉलेस्ट पीस पतला, सबसे पतला अगर निकाल सके इस कॉपी को, कॉपी दोगी हम, कॉपी तो बेटा ये देखो, इन लोग सीखो इसको, कितना आसान होता है। अब पता है पूरी कॉपी को हमें मतलब ही नहीं है सॉल्व करने से, ठीक है, हमें बस नंबर ऑफ पेजेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें नंबर ऑफ पेजेस बता दो, मैं इसका वॉल्यूम निकाल के रख देता हूं, ठीक है। देखो आपको पता है ये कॉपी है, ठीक है ना, अब ये क्या हो गई, शीट हो गई, दिख रही है सेम है ना, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, थिकनेस। इसका वॉल्यूम निकालना है। अब लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला याद करना चाहिए था, भूल गए, गलती हो गई है ना, रेक्टेंगल फॉर्मूला याद है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, वॉल्यूम निकाल। अच्छा वॉल्यूम मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर का स्पेस है, जो जगह है, वो जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या वॉल्यूम घट गया, घटा कि नहीं, ऑब्वियसली घट गया ना, ये निकाल दिया मैंने, क्या इसके बाद मैं फिर इसको निकालूंगा तो फिर से वॉल्यूम घटेगा, फिर से घटेगा और घटता जाएगा, और अंत में जाकर के जीरो हो जाएगा, जब ये सारे पन्ने घूम करके इधर आ जाएंगे, ये तो कहोगे ना। अच्छा ये बताओ ये कॉपी किससे बनी, इन सारे पेपर से बनी, ये सारे पेपर एक ही आपके थिकनेस के हैं कि नहीं, और मैं मान लूं थिकनेस ना के बराबर, तो इसका एरिया होगा, है ना, और इस एरिया को अगर मैं देखूं एक पन्ने का एरिया निकाल लूं, पर अगर मुझे कोई ये बता दे थिकनेस, तो उस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करने को तो मुझे ना ये उसी तरीके का हो गया। एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना हम रखते हैं कि जब तक इतनी मोटाई की शीट ये बन के तैयार, तो वो सारा आयतन नहीं हुआ कि नहीं। आयतन का अर्थ क्या होता है, जैसे ये पानी कब तक भरोगे, जब तक ये इतना ऊपर तक नहीं है, तो ये पानी जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इस पानी का जितना आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा, उतना ही तो बॉटल का वॉल्यूम होगा, जो अलग से हो जाएगा। कहते हैं 1 लीटर पानी इसके अंदर आया, तो 1 लीटर की बॉटल हुई ना। मेरी बात समझ में कुछ आ रही है? तो इतनी टेंशन लोगे तो कब तक रखोगे, सिलेंडर में तो वॉल्यूम निकालना ही नहीं होता है। सिलेंडर सोचो कैसा होता है, सिलेंडर में कहता हूं रिंग है आपके पास, आप पहनते हो रिंग ना, ये रिंग हो गई, उसी तरीके की रिंग एक के ऊपर एक रख दो तो आपको हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। और अगर सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क होगी तो एरिया भी होगा, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर उसकी ऊंचाई h है तो इसका मतलब h को गुणा कर दो एरिया से, तुमको वॉल्यूम मिला है या नहीं मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्यूब का टेंशन ले रहे हैं, क्यूब का काहे का टेंशन ले रहे हो भैया, सब जगह सेम कंसेप्ट लगता है। वो क्यूब कैसे बना, एक स्क्वायर जमीन पे रखा, उसके ऊपर रखते जब तक हमको उस हाइट नहीं मिल गई, तो उस हाइट को उस क्यूब के उस स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर होता है। और जो सबसे मजे की बात है क्या, कि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड इक्वल लेंथ की होगी, तो उसकी हाइट ए ही होगी। ए क्यूब रटते हैं क्या, रटने के ए स्क्वायर था, अब हाइट भी ए ही थी, तो ए स्क्वायर इनटू ए करेंगे, ए क्यूब ही तो आएगा। कितना रटिएगा, रटने कोई अर्थ है, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका, ये t है और इनको l, इसका मतलब l इनटू b इनटू t कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन को समझाने के लिए दो काम हो गया, एक तो मेंसुरेशन सिखा दिया हमने, ठीक है। दूसरा अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन में एक था एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम और एक था मल्टीप्लिकेशन का नियम। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का नियम लगेगा। तो यहाँ पर क्या ये सारे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर निकालना पड़ेगा, आंसर इज यस। कैसे, देखो पीछे जाओ, रूल पढ़ते हैं साथ में, तुम्हारे हम भी पढ़ेंगे। कहा भैया, देखो कह रहे हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट मतलब डिवीजन इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी वन ऑफ द फैक्टर। फैक्टर मतलब जितने लोग भाग ले रहे हैं, डिवीजन में कितने लोग लेंगे, 2 लोग लेंगे कम से कम, है ना। और मल्टीप्लिकेशन भी कम से कम 2 लोग तो लेंगे ही नहीं। तो दोनों में से जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। तो अपन करके दिखाते हैं, जरा पहले देखेंगे कि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस में से किसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। खत्म है ना, 3 हो गए, आंसर इज 3। तो हमारा जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर का होना
चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आंसर आ जाएगा तब मुझे बताइए, तब हम आपको सिखाएंगे कैसे उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? अच्छा एरिया भी पूछा है, एरिया एंड वॉल्यूम है भैया, तो एरिया भी निकाल के बताओ। एरिया क्या होगा? एरिया भी वैसे क्या भैया, इसमें कितने फेसेस हो रहे हैं देखो ना, एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया की बात होती है बेटे, तो जितने सरफेस आपको मिले उतना कर लेना। तो क्या आ जाएगा, देखो जिसको कुछ नहीं आता वो सीखो, जिसको कुछ नहीं आता वो सीखो। बार बार कह रहा हूँ, ये कॉपी पे दे दे, फिर से थोड़ी देर के लिए दे दे, फिर ले लो, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। देखो भैया सीखो, फेसेस एरिया ये सब चक्कर समझ लो। सुनो, सरफेस का अर्थ क्या है? जिसको तुम टच कर सको, जिसको तुम टच कर सको वो क्या हो गया? सरफेस। कितनी जगह? 6 हैं, 6 है कि नहीं है? इधर किया तो इधर भी किया, जितना इधर करूंगा उतना ही इधर करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, रेक्टेंगल दिखा गया, रेक्टेंगल दिखा गया, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक इस साइड हो गया और एक नीचे और एक ऊपर। और ध्यान से जो दस्ती का साइज इधर होगा वही इधर होगा, 2 बार हो गई एरिया। जो इधर होगा इसका रेक्टेंगल T इंटू एल, T इंटू एल इधर होगा और T इंटू एल इधर होगा। इधर देखो ध्यान से, ये T तो है लेकिन ये B है, ये ब्रेथ है ना, तो T इंटू B इधर होगा और एक इधर होगा। तो 2 बार T इंटू B आ गया, 2 बार T इंटू एल आ गया और 2 बार एल ये और B। देखो एल और B 2 बार। समझ में आया कि नहीं? तो कितने एरिया होगा? 1 2 तो 2LB, ठीक। फिर 1 2 तो ये हो गया 2TB थिकनेस और ब्रेथ, और ये वाले T इंटू एल, एक TL इधर और एक TL इधर। तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? ले लेना, ले लो। एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2LB प्लस 2TL प्लस 2, यही तो है ना बेटा टोटल एरिया ऑफ द जो हमारी शीट है, ठीक। तो हम ये भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, उन दोनों में जिसका कम से कम सिग्निफिकेंट होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक। पहले इसमें देखो ये वाला बड़े प्यारा समझो, ये वाला तो बहुत आसान है, इसमें तो एक ही नियम लग रहा है, इसमें 2 नियम लग रहे हैं। देखो ध्यान से 2 नियम लग रहे हैं। देखो पहले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगेगा, उसके बाद एडिशन वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर देके करोगे सॉल्व, फिर जब उत्तर एक सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप डेसिमल प्लेसेस देख करके सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कर सकते हैं, अभी करिए, ट्राई करिए, फिर हम करते हैं, ठीक है। हम इसको करके दिखाएंगे, परेशान ना हो। रोज कुछ आ रहा है समझ में? हाँ जरा परेशान ना हो, थोड़ा आते ही तुम्हारे न्यूमेरिकल दे दिया हमने, है ना। नियम समझ में आए थे, बताए थे हमने, जो नियम पीछे समझाए हमने वो आए तुम्हें थोड़े बहुत समझ में, ठीक। जनार्दन आंसर निकालो बेटा, तुम तो आंसर निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है पर एरिया, तो चाहिए तो आप उनको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या जाएगा? LB प्लस CL प्लस जल्दी आंसर बताइए, अब तो कर सकते हैं आप लोग।
आंसर बताओ भैया। 6 मन के सच्चे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। होमवर्क दे दें आप लोगों को ये? हाँ, आंसर बता दें, होमवर्क मिला लेना घर पे जाकर के। मल्टीप्लाई तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। मैंने थिकनेस वैल्यू पुट करी, फिर लेंथ 4 मैं आंसर लिख रहा हूं 4.235, ठीक है? प्लस थिकनेस कितनी है? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.00, ठीक है? ये आपकी हो गया, देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, थिकनेस इनटू लेंथ, थिकनेस इनटू ब्रेड्थ, ठीक? कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों में से जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, अब दोनों में कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट। ये आता है कि ये भी भूल गए सब तुम लोग? जो नहीं पढ़े उस क्लास को, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जिनको पढ़ाया था मैंने उनको याद होना चाहिए। जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सब काउंट होंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गए और 2 नॉन जीरो नंबर के बीच के सारे नंबर हमें काउंट करने होते हैं, ये भी 4 हो गए। इसका आंसर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। एक इसमें 3 और इधर 4, तो आंसर 3 में आएगा। इधर 3 4 3 में आंसर आएगा। समझ में आया? पहले ये कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इसका डेसिमल प्लेस देखना स्टार्ट करेंगे। फिर जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं उन दो पहले 2 नंबर जो ऐड करेंगे उसमें से जिसके डेसिमल प्लेस कम होगा आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेस का होगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। फिर बचा हुआ जो भी होगा उसको फिर से ऐड करोगे, फिर से जो स्मॉलेस्ट होगा उसको ही हम लेकर के चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों साथ में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कि तीनों में से सबसे जो कम डेसिमल प्लेस का आंसर होगा वही आंसर, उतने डेसिमल प्लेस का आंसर भी हमारा मेन हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। नियम को क्लियर कर दे रहा हूं। ये मल्टीप्लिकेशन में करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिंपल है, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा मतलब कि आंसर कितने का आने वाला है? 3। आंसर कितने का आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर हो सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर लिख लीजिए फटाफट, ठीक है? वॉल्यूम का आंसर लिखिए। इसका आंसर आना चाहिए भैया आएगा ज्यादा इसमें डिस्टेंस का, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.855 मीटर, ठीक है? आएगा कम से कम आपका, मैं डेसिमल प्लेस बता देता हूं, आएगा आपका 3 6 डेसिमल प्लेस का आंसर आएगा। 7 डेसिमल प्लेस का मल्टीप्लाई करोगे 7 का आएगा। दिख रहा है यहाँ से यार, ये बढ़ता जाता है ना। जिसको नहीं आता है इधर देखो ना, ये 3 है और ये भी 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ेगा ना, फिर इधर भी बढ़ेगा। तो 7 डेसिमल प्लेस का आंसर तो आना ही चाहिए। उसको फिर क्या करेंगे? अभी नियम बताया मैंने, हम सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलेंगे, ठीक है? तो 0.08 करके ये ट्रेलिंग नंबर आएंगे इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद के नंबर को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ करेंगे तो वो आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, रूल बहुत सिंपल है बेटा, दिमाग उसमें इतना ही लगाना है, ठीक है? अब एरिया वाले का आंसर लिख लीजिए फटाफट। एरिया वाले का आंसर आएगा 8.772। एरिया का आंसर लिख लीजिए 8 ठीक है? उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। किसको? अच्छा सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में लिखो, यूनिट लिखो, बाद में मीटर में कर लेना मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें एक और मुझे बताने का मौका दे दिया, मैंने नहीं दिया, देखा था, ध्यान नहीं दिया था, मेरी गलती है। लेकिन इसके बाद भी एक रूल आपको सिखाने का मौका मिल गया मुझे। मैंने क्या सिखाया? मल्टीप्लायर जो होता है वो कभी भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्टर्ब तो आखिरी में भी कर, कोई जरूरी थोड़े ना है। हमें अगर इसे आंसर ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और क्या आएगा, है ना? सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा तो कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई तो आएगा कि नहीं आएगा? 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, और यहाँ 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस, ठीक है? इतना ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो हम इसको जो है इसी यूनिट सिस्टम में छोड़ देते हैं। अच्छी बात है, तुमने ध्यान दिया, गुड। नहीं देखा नहीं, ठीक है? मेरा ध्यान उसी पे। चलिए ये कर लेंगे कि अभी भी नहीं कर पाएंगे? अरे लेकिन जो है मीटर 1 सेंटीमीटर में दिए, उससे कुछ बदलेगा नहीं बेटा,
उससे कोई बदले कन्वर्जन से कोई फर्क मैंने सिखाया है, मैंने लिखा है, नोट्स में जाकर चेक करना मैंने क्या लिखवाया था। अरे एक एग्जांपल दिया था ऐसे करके 0.123 करके दिया था, फिर मैंने क्या लिखा था 12.3। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया था, याद है? और हमने उसमें सिखाया था कि इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 3, इसका भी कितना होगा 3। इससे कोई फर्क नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये और अगर तुम्हें अभी भी कोई बेचैनी हो रही है तो तुम ये लो लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तब भी आंसर सही है। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो अगर लेकिन तीनों को अगर, हाँ ये एक चीज जरूर है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि तीनों को एक ही उसमें, क्योंकि हमारे सिग्निफिकेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये फिर वो मामला गड़बड़ जाएगा। ये सही कह रहा है लड़का, ये चीज में तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, अगर तीनों होता तो हम सब क्या लिख देंगे, ये दो इसमें फंस जाएगा और क्या जाएगा 0 पॉइंट क्या जाएगा 0201 आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने से डाल। ठीक है, अब वो चीजें बदल देना, जहां जहां मैंने 2.01 लिखा है वहां क्या जाएगा 0. बेटे से देख लिया, इतना देर हम काहे में कर पाए, ये बोलते हैं सब देख लीजिए जरा उसको, हैं हम इधर मीटर देखे तो देख भी नहीं हैं, मेहनत करवा रहा इससे वो देख लीजिए, बहुत तो टीचर भी तो इंसान ही है। ठीक है भैया, लो चलिए कोई फर्क, ठीक है कर लो। ठीक है, जहां जहां वो सेंटीमीटर में नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों या तो सेंटीमीटर में या तो तीनों मीटर में। ठीक है, अब तो कर लो, अब तो सब यूनिट सही हो जाएगी, फिर से ये भी हो जाएगा मीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ सही है। थैंक यू सो मच, आपने जो है हाईलाइट किया।